सभी साथियों का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है अपने ऑनलाइन पोर्टल स्टडी वेब पर। तो सभी साथी एक बार फटाफट लाइव आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग इस क्लास में विशेषकर बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिसमें हम डेली बेसिस पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं और इसमें 10 प्रश्नों के आधार पर ही हम आपको कुछ नई चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, सेशन को ज्वाइन करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक साथ इसको भेजिए। और उन साथियों से निवेदन रहेगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, और हर प्रश्न के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने के बजट के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया? बताइए आंसर इसका। किसकी बात यहां हो रही है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार कितने के बजट के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी? तो बजट पूछ रहा है कि कितने बजट के साथ। ठीक है, तो बजट है 6,003.65 करोड़ रुपया। ठीक है, बजट कितना? ठीक है, 6,003.65 करोड़ रुपए के साथ साथ क्वांटम क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया। मिशन शुरू किया गया, ठीक है, मिशन शुरू किया गया। किसके साथ मिशन शुरू किया गया? क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका जो बजट कितना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका जो बजट है वो 6,003.65 करोड़ रुपया इसका बजट है। ठीक है, अब इसका जो बजट घोषित हुआ या लॉन्च हुआ या मिशन के तहत नई दिल्ली में, तो लॉन्च कहां हुआ? नई दिल्ली में। सत्र है 2023-24, यानी 2023-24 वित्तीय वर्ष, यानी FY फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट रखा गया है। लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया 8 वर्षों का। 8 वर्षों का टारगेट रखा गया। ठीक है, जिसमें मिशन पूरा हो सके। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सभी लोग। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरीके का है आपके सामने, सेकंड प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सेकंड प्रश्न आपके सामने है। किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के तो शारजहां शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में
सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर एक स्टैंड का नाम सचिन के नाम पर रखा गया। तो कह रहा कि शारजहां में या शारजहां स्टेडियम में, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टेडियम का जो एक स्टैंड होता है, स्टेडियम के अलग अलग स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड का पर्टिकुलर नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ठीक है, क्या नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं सचिन का जन्मदिन कब होता है। तो सचिन का जन्मदिन होता है 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को जन्मदिन होता है। 24 अप्रैल 1973 को जन्मदिन होता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को जन्मदिन होता है और वहां पर कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम रखा जाएगा सचिन के नाम पर। ठीक है, अगर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात शॉर्ट में कह सकते हैं यूएई। तो यूएई है। इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष, इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हुई। शारजहां शारजहां स्टेडियम में सचिन के जीवन के 50 वर्ष एवं उनके क्रिकेट कैरियर के 25 वर्ष की उपलब्धि के कारण इन्हें दिया गया। सचिन ने इस स्टेडियम में 2 शतक भी लगाए हैं, 2 शतक लगाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो सचिन के क्रिकेट में लगभग 25 वर्ष हैं। सचिन ने सचिन का क्रिकेट कैरियर था 1989 से लेकर 2014 तक क्रिकेट खेला। 1989 से लेकर 2014 तक क्रिकेट खेला और दुनिया में सचिन के इससे ज्यादा क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सचिन टेस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी, दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी, दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी, वनडे में शतक लगाने वाले खिलाड़ी, टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी, टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी। और इसके अलावा सचिन वे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिकेट में सबसे लंबा कैरियर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा कैरियर 25 साल का क्रिकेट में रहा है। ठीक है, और सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी सचिन है। ठीक है, और रन्स के मामले में भी सचिन अलग आते हैं। ठीक है, तो कई सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं जो सचिन के नाम पर है। ठीक है, केवल कुछ एक रिकॉर्ड को छोड़कर। तो जल्दी से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम।
चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट में जो इंडिया की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष जिनका नाम है अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी, ठीक है। को अनंत महेश्वरी को अनंत महेश्वरी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष थे, और ये कार्यकारी और पूर्व, ठीक है। अब अनंत महेश्वरी को किस संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन से संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फटाक से जवाब दीजिए। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। तो एसोचैम, नेस्कॉम, फिक्की, डेटा सुरक्षा परिषद या भारतीय उद्योग परिसंघ। नेस्कॉम तो अध्यक्ष बनाया गया है नेस्कॉम का, ठीक है। नेस्कॉम की बात करें तो ये सूचना आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी संगठन है। और नेस्कॉम की अगर पर्टिकुलर में बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 1 मार्च 1988। और इसका मुख्यालय है नोएडा। इसका मुख्यालय कहां है? नोएडा, ठीक है। अब ये जो आपकी नेस्कॉम है, इस नेस्कॉम के जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम। की जगह लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले नेस्कॉम को जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कृष्णन रामानुजम, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लगा दी। नेस्कॉम इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है चौदहवें दलाई लामा का क्या नाम है जिन्हें 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूं पहले। तिब्बती गुरु, और गुरु में भी ये बौद्ध हैं, तिब्बती बौद्ध गुरु। और वो भी कौन से नंबर के? 14वें
दलाई लामा का क्या नाम है, ठीक है, उनका नाम पूछ रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनका नाम है धुपतेन ग्यासो, ट्रिली ग्यासो, तेंजिंग ग्यासो, खेदरूप ग्याछाओ या तुजित्रम ग्यासो, ठीक है। तो यह काफी चर्चा में है, इनका नाम है तेंजिंग ग्यासो, तेंजिंग जिन ग्यासो, ठीक है। तेंजिन ग्यासो, ठीक है। तो नाम इसको इनका पता चल गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है वो जी देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तेंजिंग ग्यासाओ की बात करें, जिन्हें 64 वर्षों बाद, 64 वर्षों बाद, 64 वर्षों बाद व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्से पुरस्कार मिला। ठीक है, मिला, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला ये भी जानते हैं, रेमन मैक्सेस पुरस्कार। अगर मैं रेमन मैक्सेस पुरस्कार की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई है, उन्नीस सौ अट्ठावन, ठीक है। इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। और पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। लेकिन इस पुरस्कार की घोषणा, इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो घोषणा हुई थी 1959 में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन्हें 2023 में मिला, ठीक है। तो इनको मिला तिब्बती बौद्ध गुरु को, ठीक है। तो दलाई लामा कौन है, जरा हम दलाई लामा के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हर गुरु का नाम हमें मोस्टली लगता है कि जितने भी तिब्बती बौद्ध गुरु हैं वो सभी गुरु दलाई लामा ही है। तो दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक उपाधि है। तिब्बती बौद्ध गुरुओं को एक उपाधि दी गई है दलाई लामा, ठीक है। ये जो पदवी है, सर्वोच्च बौद्ध गुरु, आध्यात्मिक पदवी है। और ये मंगोलिया से मिली है, मंगोलिया, या हम कह सकते हैं कि ये जो पदवी है वो मंगोलियाई पदवी है, ठीक है। जब तिब्बत पर पूरी तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया, तिब्बत पर
चीन का कब्जा किया, तिब्बत पर चीन का कब्जा। तिब्बत पर कब्जा किया किसने? चीन ने। ठीक है, तिब्बत पर कब्जा चीन ने किया, लगभग ये किया होगा 1948 के आसपास। तो जितने बौद्ध गुरु थे, बौद्ध गुरु थे या दलाई लामा थे, बौद्ध गुरु थे, वे भारत आ गए। और यहां रहने लगे। ठीक है, भारत में रहने लगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बौद्ध गुरु भारत में रहने लगे। उसी में से एक दलाई लामा भी थे, उसी में दलाई लामा भी थे, जिन्हें ये पुरस्कार 1959 में मिला था। कब मिला था? 1959 में मिला था। ठीक है, और अगर मैं तेंजिंग ग्वासो की बात करूं, ठीक है, इनका नाम है तेंजिंग ग्वासो। ठीक है, तो इनका जन्म तिब्बत में ही हुआ था। जन्म हुआ था 1935 में। 1935 में इनका जन्म हुआ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और लगभग देखा जाए तो 1955 तक इन्होंने बौद्ध गुरु पदवी को धारण कर लिया। 1955 तक ये बौद्ध गुरु बन चुके थे, और उसके बाद 1959 में रैमन मैक्स पुरस्कार इन्हें दिया गया। लेकिन चीन की डर की वजह से इन्हें यह पुरस्कार कभी मिल ही नहीं पाया। जब ये भारत आ गए तो भारत में रहने लगे, उसके बाद चीन की सरकार के डर के कारण से फिलीपींस सरकार इन्हें पुरस्कार नहीं दे पाई, क्योंकि रैमन मैक्स पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है। इसकी वजह से वो पुरस्कार इस साल मिला है। व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार 2023 में मिला है। ठीक है, तो 2023 में फिलीपींस सरकार के लोग या रैमन मैक्से पुरस्कार की जो टीम है वो भारत में इन्हें पुरस्कार देने आई। ठीक है, तेंजिंग ग्वासो को, और इनके हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इनका आवास है, वहां पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, इसलिए काफी चर्चा में है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब छठा प्रश्न कह रहे हैं। छठा प्रश्न है, दुबई में वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में दुबई यूएई दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया स्टडी इन इंडिया पवेलियन है, का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर रीना संध ने किया, डॉक्टर नागेश सिंह ने किया, प्रणय वर्मा ने, अमन पुरी ने, या सुधाकर दलेला ने? बताइए किसने किया? तो ये उद्घाटन किया डॉक्टर अमन पुरी ने। उद्घाटन किया डॉक्टर अमन पुरी ने। ये कौन है, उनके बारे में जान लेते हैं। ये दुबई में भारतीय काउंसलर हैं। दुबई का मतलब ये यूएई में, यानी ठीक है, यूएई में ये काउंसलर हैं भारत सरकार के। ठीक है, इन्होंने इसका अनावरण किया या उद्घाटन किया। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश तीसरे इन इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। तो इस बार ये मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन पर्सन क्वाड समिट, ठीक है। और इन पर्सन इसका मतलब इसका जो संस्करण है इस बार, तो तीसरा संस्करण है क्वाड समूह का। ठीक है, जो कहां हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। ये किसका हो रहा है, क्वाड ग्रुप का। क्वाड समूह में 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य हैं। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्वाड समूह में मेंबर की संख्या कितनी है, 4। और ये बैठक होगी स्थान सिडनी। ये सिडनी में प्रतियोगिता हो रही, कहां हो रही, सिडनी में। ठीक है, और डेट है 24 मई 2023, अभी समय है। 24 मई 2023 को ये मीटिंग होगी। अब क्वाड समूह का मतलब क्या है, भारतीय एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों की रक्षा चीन से करने के लिए, समूह एक, चीन दुनिया में चाहे जलीय भाग हो चाहे स्थलीय भाग हो, हर जगह अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो प्रशांत महासागर को और हिंद महासागर को, यानी इन दोनों महासागरों के क्षेत्रों को चीन से बचाने के लिए ये 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसका नाम रखा गया क्वाड। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। जैसा इसको हिंदी में लिख सकते हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ठीक है। और इसके आगे की लाइन है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, एडवांटेज एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक है, और ये कार्यक्रम दरअसल में
ये जो प्रोग्राम है इसका छठा एडिशन है, छठा संस्करण है, छठा संस्करण है जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ और ये कार्यक्रम स्थान हो रहा है, स्टार्ट होगा स्थान प्रगति मैदान नई दिल्ली। दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहां पर ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्यक्रम में भागीदारी, वैश्विक स्तर पर दुनिया के अधिकतर दुनिया के अधिकतर स्वास्थ्य मंत्री भाग लेंगे। इंटरनेशनल प्रोग्राम है। अब कह रहा है कि इसका कौन सा ये पूछ रहा है कौन सा संस्करण है, तो छठा संस्करण। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 8वां कह रहा है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया तो नए अध्यक्ष कौन है? आकाश कांगतम, पंकज सिंह, मंजीत सिंह, मल्ला रेड्डी और मनविंदर पाल सिंह। ठीक है, तो नए अध्यक्ष हैं पंकज सिंह। नोएडा विधायक, इस समय ये नोएडा विधायक हैं एवं बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, पंकज सिंह को ये नामित किया गया है, उसे कहेंगे CFI। अब इन्होंने स्थान लिया इसका मतलब पहले कोई दूसरे होंगे। इनका नाम है परमिंदर सिंह, परमिंदर सिंह। पंजाब के पूर्व MLA, ये पंजाब के पूर्व MLA रह चुके हैं। ठीक है, परविंदर सिंह। ठीक है, इनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन में भी विशेषकर शहरी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य के देश को, किस राज्य के तो उत्तर प्रदेश राज्य को पुरस्कार मिला है। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का नाम है हुडको पुरस्कार। और ये पुरस्कार मिला है इन्हें 2022 और 23 के लिए। 2022 और 23 के लिए हुडको पुरस्कार मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। तो यहां 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। पहला पॉइंट, ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार के मंत्रालय, और उस मंत्रालय का नाम होगा, हालांकि दोनों के लिए मंत्रालय सेम ही है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका संबंध केवल केवल भारत सरकार से थे, लेकिन शहरी क्षेत्र से, ठीक है। तो ये अवार्ड जो मिला है वो शहरी क्षेत्र के लिए मिला है, और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला, यानी भारत सरकार के शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और उसमें भी शहरी क्षेत्र में भारत के कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ सफाई के लिए, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता के लिए जिस राज्य को पुरस्कार दिया गया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और स्वच्छता के लिए या स्वच्छ भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार का नाम भी है, जिसका नाम है हुडको पुरस्कार। ये हुडको पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश सरकार को। इसमें सरकार को यानी पुरस्कार के तौर पर एक राशि भी दी जाती है, और ये राशि मिली है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए की राशि मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को, ठीक है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। चलिए, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की किस महारत्न कंपनी, तो भारत की किस महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, भारत की किस महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड का नाम है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड।
ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, ठीक है, किसके द्वारा मिला है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन को। कौन सी कंपनी है वो बताने देनी जल्दी से। एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनसी, ओएनजीसी, ठीक है, पावर ग्रिड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सभी प्रकार की जितनी कंपनियां लिखी हैं पांचों, ये सभी प्रकार की कंपनियां आपकी महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसका आंसर है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का पूरा नाम तो यही है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। ये अवार्ड मिलेगा कहां? मियामी, यूएसए, अमेरिका में ये अवार्ड मिलेगा। और ये अवार्ड मिला जाएगा पावर ग्रिड के निदेशक, पावर ग्रिड के निदेशक डॉक्टर बीके सिंह। तो ये अवार्ड डॉक्टर बीके सिंह को दिया जाएगा, डॉक्टर बीके सिंह को दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पुरस्कार जो ग्रहण है वो यही कंपनी के निदेशक करेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, ठीक है। ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? कारण, उड़ीसा के कालाहांडी जनपद के 10 गांव, कालाहांडी जनपद के 10 गांव में बेहतर कार्य के लिए, तो उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है कालाहांडी, उस कालाहांडी गांव में 10 गांव हैं, उन 10 गांव में बेहतर काम किया है इस कंपनी ने, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी बिजली के लिए अच्छा काम किया है, इसी कारण से ये अवार्ड इन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब याद रखनी है कि जितनी भी भारत की सार्वजनिक कंपनियां हैं, भारत की बड़ी सार्वजनिक कंपनी, वार्षिक कारोबार के आधार पर 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की कंपनियां हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी होती जिसे कहते हैं महारत्न कंपनी, फिर होती नवरत्न कंपनी, ये मीडियम है, और सबसे छोटी जो कंपनियां होती हैं वे मिनी रत्न होती हैं, ये सबसे छोटी है। तो ये सभी महारत्न कंपनियां हैं, और ये भी महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हम लोगों ने चर्चा की। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें।
और जाने से पहले वही आपसे निवेदन है, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही रिप्लाई देंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से भी आप हमारी टीम से, हमारी कोर टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।